तो बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को आज जमकर घेरा। तो उनके समय के जंगल राज पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज के समय बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो मौजूदा उनकी सरकार के द्वारा बिहार के विकास के लिए किए जा रहे तमाम कामों को विस्तार से गिनाया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के नाम पर सनातन का विरोध करने वालों पर भी तंज कसा और कहा कि ऐसे लोग देश की एकता के लिए खतरा है। भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार न होती तो शायद किसानों को यूरिया भी न मिल पाता। प्रधानमंत्री ने राजद पर सीधा राजनीतिक हमला किया और कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं उन्हें किसानों के दुख दर्द का एहसास कभी नहीं हो सकता। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री ने भागलपुर की धरती से लालू यादव की उस टिप्पणी पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने महाकुंभ को फालतू बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज वाले भी महाकुंभ को गालियां दे रहे हैं। सनातन और महाकुंभ पर टिप्पणी करने वालों को प्रधानमंत्री ने रविवार को भी मध्य प्रदेश के छतरपुर से पलटवार किया था। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। बात सनातन की हो या एकता के महाकुंभ की, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अपने गौरवशाली विरासत को सहेज रहा है और विकास भी कर रहा है। उन्होंने बिहार की जनता को विश्वास दिलाया कि बिहार की पहचान जंगल राज में कुशासन वाली बन गई थी, लेकिन भविष्य में बिहार की पहचान विकास की होगी, सुशासन की होगी और बिहार के गौरवशाली अतीत वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।